गुड मॉर्निंग, वेलकम टू गुप्ता कॉमर्स क्लासेस। आज वन डे वन चैप्टर स्कीम में इकोनॉमिक्स का तीसरा दिन, थर्ड डे। आज हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग। ठीक है, शुरू करते हैं बेटा। इसमें सबसे पहले आता है, फर्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी? उपयोगिता किसे कहते हैं? इसकी विशेषताएं बताइए। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी? राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स। उपयोगिता किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताओ। लिखिए इसमें, all those goods and services who satisfied the human wants, वे समस्त वस्तुएं एवं सेवाएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करती है, वे समस्त वस्तुएं एवं सेवाएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करती है, उपयोगिता कहलाती है। All those goods and services who satisfied the human wants is called utility. ठीक है, अब देखना, ये तो कि यूटिलिटी, उपयोगिता किसको बोलते हैं। जैसे मान लो एक ड्रंकर है, ड्रंकर जानते हैं, शराबी। शराबी के लिए क्या है? शराब, वाइन, लिक्वायर, वो क्या है? उसके लिए यूटिलिटी है, बिकॉज इट सेटिस्फाइड द ह्यूमन वांट, क्योंकि वो उसकी आवश्यकता को पूरा करती है। शराबी के लिए शराब उपयोगी होगी, उपयोगिता पाया जाता है शराब में, है ना। और जो शराबी नहीं है उसके लिए शराब में उपयोगिता नहीं होगी। ठीक है, भूखे व्यक्ति के लिए रोटी खाना, फूड यूज़फुल है, यूटिलिटी है उसमें। ठीक है, प्यासे के लिए पानी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, व्यक्ति विशेषता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, उपयोगिता व्यक्तिगत होती है, यूटिलिटी इज पर्सनल। इसमें लिखिए, यूटिलिटी इज रिलेटेड विद द पर्सन। उपयोगिता व्यक्ति से संबंधित होती है। The utility of a product is depend on the nature and interest of the person. किसी वस्तु की उपयोगिता मनुष्य के आदत एवं रुचि पर निर्भर करती है। One commodity can be utility of a person but not utility for another person. एक वस्तु एक व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकती है, दूसरे व्यक्ति के लिए वही वस्तु अनुपयोगी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पेन इज यूजफुल फॉर लिटरेट पर्सन। पेन पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए उपयोगी होता है, एंड इट इज अनयूजफुल फॉर इलिटरेट पर्सन। तथा जो व्यक्ति अशिक्षित होता है
उसके लिए पेन क्या होता है? अनुपयोगी होता है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। यूटिलिटी इज, नेक्स्ट पॉइंट है, यूटिलिटी इज नॉट द क्वालिटी ऑफ, नॉट द इंटरनल क्वालिटी ऑफ कम्युनिटी। उपयोगिता वस्तु का आंतरिक गुण नहीं है। यूटिलिटी इज नॉट द क्वालिटी, इंटरनल क्वालिटी ऑफ कम्युनिटी। उपयोगिता वस्तु में नहीं होती। यूटिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन द आर्टिकल, बट इट्स डिपेंड ऑन द यूजर। यह उपयोगकर्ता पर निर्भर करती है। इफ any article satisfied the woman want, it is useful for it. यदि कोई वस्तु किसी मनुष्य की, किसी व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करती है तो वो उसके लिए उपयोगी है। एंड नॉट सेटिस्फाई द वुमन वांट इज अनयूजफुल फॉर देम। और यदि वह आवश्यकता को पूरा नहीं करती है, संतुष्ट नहीं करती है, तो वह अनुपयोगी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी का एक गिलास पानी, अ ग्लास ऑफ वाटर इज यूजफुल फॉर थर्स्टी पर्सन। बेटा, पानी का एक गिलास प्यासे के लिए उपयोगी है, क्या लिखा? पानी का एक गिलास प्यासे के लिए उपयोगी होता है। ठीक है ना? खाली प्यासे के लिए उपयोगी है, वो खाली थर्स्टी पर्सन के लिए उपयोगी है। जैसे उसकी थर्स्ट पूरी हुई, प्यास बुझ गई, तो वही चीज़ उसके लिए क्या हो जाएगी? अनयूजफुल हो जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट, यूटिलिटी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। उपयोगिता सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होती है, या लिख सकते हैं उपयोगिता लाभदायक और हानिकारक दोनों होती है। यूटिलिटी में भी बेनिफिशियल और हार्मफुल बोथ। बेटा, यूटिलिटी में भी बेनिफिशियल और हार्मफुल बोथ। उपयोगिता लाभदायक भी होती है और हानिकारक भी होती है। इट्स डिपेंड ऑन द यूज़र, यह उपयोगकर्ता पर निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वाइन एंड मिल्क, शराब एवं दूध, बोथ सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, दोनों मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो समझ रहे ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? शराब और दूध दोनों मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। शराब क्या है? हानिकारक है। दूध क्या है? लाभदायक है। पर दोनों वांट्स को फुलफिल कर रहे हैं, इसलिए दोनों यूजफुल हैं। ठीक, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक लाभदायक है, एक हानिकारक है। अगला लिखो, यूटिलिटी इज डिपेंड ऑन
द फ्रीक्वेंसी ऑफ वांट, उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। यूटिलिटीज डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वांट्स। लिखिए, जो वस्तु जितनी अधिक आवश्यक होगी उसकी उपयोगिता भी उतनी अधिक होगी। The utility of communities depend on the frequency of wants. It means if wants are more frequent, then utility will be more. अगर अधिक तीव्र आवश्यकता है किसी चीज़ की तो उसकी उपयोगिता भी तीव्र होगी। ठीक, यूटिलिटी इज साइकोलॉजिकल। उपयोगिता मनोवैज्ञानिक होती है। उपयोगिता मनोवैज्ञानिक होती है। यूटिलिटी साइकोलॉजिकल बिकॉज, क्योंकि इट कैन बी ओनली एज्यूम, ओनली फील, क्योंकि इसे केवल अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी सी टच, इसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता। ठीक है, ये मैंने आपको लिखा है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। उपयोगिता किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं। एक वुडन होता, वुडन लकड़ी, एक पीस ऑफ वुडन पड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा पड़ा, पेड़ का टुकड़ा, तना, इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर अस, वो अपने लिए उपयोगी नहीं है। पर उसी का कटिंग कर कर अगर फर्नीचर बन जाता है तो फर्नीचर हमारे लिए क्या होता है, यूज़फुल होता है, उपयोगी होता है, तो उसमें यूटिलिटी आ जाती है। अगला क्वेश्चन लिखिए, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। उपयोगिता के प्रकार बताइए। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। उपयोगिता के प्रकार बताओ। लिखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। आंसर, उपयोगिता दो प्रकार की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। उपयोगिता दो प्रकार की होती है। नंबर वन, मार्जिनल यूटिलिटी। नंबर एक, सीमांत उपयोगिता। नंबर दो, कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। नंबर वन, मार्जिनल यूटिलिटी। नंबर टू, टोटल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। अब फर्स्ट पॉइंट डाल लीजिए, मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता। देखिए, पहले हिंदी वाले लिख लो। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है
कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। लिखिए, इंक्रीज इन द टोटल यूटिलिटी, increase in the total utility by using one additional commodity is called marginal utility. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए एक व्यक्ति की तीन इकाइयों से प्राप्त कुल उपयोगिता 40 होती है। A person gets total utility from 3 units is 40. A person get total utility from 3 units is 40. एक व्यक्ति की 3 इकाइयों से कुल उपयोगिता 40 होती है। एंड टोटल यूटिलिटी फ्रॉम 4 यूनिट्स, तथा 4 इकाइयों के बाद कुल उपयोगिता कितनी हो जाती है? 50 हो जाती है, इस 50। Total utility after 4th unit is 50. Then, so सीमांत उपयोगिता, marginal utility will be 50 minus 40 is equal to 10. सीमांत उपयोगिता 50 माइनस 40 बराबर 10 होगी सीमांत उपयोगिता। समझ में आया? सीमांत उपयोगिता किसको बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। जब हम किसी भी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को उपयोग में लेते हैं तो उससे कुल उपयोगिता में जितनी वृद्धि होती है वही उसकी सीमांत उपयोगिता होती है। व्हेन वी यूज एनी एडिशनल यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट, देन इंक्रीज इन द टोटल यूनिट्स, इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ टोटल यूनिट्स इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। एग्जाम्पल देके बताई थी आपको, ठीक है। अगला लिखिए, कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। कुल उपयोगिता किसको बोलेंगे? लिखो, टोटल यूटिलिटी मीन्स कुल उपयोगिता का आशय उपयोग की गई वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता के योग से। उपयोग की गई वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। टोटल यूटिलिटी लिख लो, द सम ऑफ SUM सम, द सम ऑफ यूटिलिटी derives from all units utility, the sum of utility derives from all units is called total utility। जितना मिला वो सब जोड़ दो। मान लो फर्स्ट यूनिट से आपको 20 मिला, सेकंड से 10 मिला, ये 15 मिला, थर्ड से 10 मिला, तो टोटल यूटिलिटी फ्रॉम 3 यूनिट्स हो जाएगा 20 प्लस 15 प्लस 10, 20 प्लस 15 प्लस 10, 45। ठीक है। द सम ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम ऑल द यूनिट्स, जितनी उपयोग में ली गई है यूज यूनिट्स, उनका टोटल से जो होता है वो क्या कहलाता है? आपका टोटल लगा दो तो टोटल यूटिलिटी आ जाता है, कुल उपयोगिता।
या बोलते हैं टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। ठीक है। एक फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए 3 कॉलम बना लो आप। पहला कॉलम लिखो इकाइयाँ, यूनिट्स। दूसरा लिखो टोटल ये मार्जिनल यूटिलिटी, और तीसरा लिखो टोटल यूटिलिटी। पहला इकाइयाँ, दूसरा सीमांत उपयोगिता, तीसरा कुल उपयोगिता। ठीक है, यहाँ पर बनाकर बता देते हैं हम। चलो आगे। यूनिट्स, इकाइयाँ, मार्जिनल यूटिलिटी, चलो ये नहीं दिख रहा है, रफ करके लिख देते हैं। यूनिट्स, सीमांत उपयोगिता और टोटल यूटिलिटी, कुल यूनिट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 15 10 5 0 -5 -10 सीमांत उपयोगिता। अब आगे देखते हैं हम। तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी? कुल उपयोगिता हम कैसे निकालते हैं बेटा? आपको क्या बताया? फर्स्ट से जैसे 15 मिला तो 15 लिख दिया। अब 15 तो है ही, सेकंड से कितना मिला? 10। तो यहाँ हो गया 15 + 10 इसका टू 25। ठीक है। फिर 5 मिला तो 25 + 5 इसका टू 30। टोटल करते जाएंगे कुल। अब 30 + 0 इसका टू 30 30। फिर 30 - 5 25 25 - 10 15 टोटल यूटिलिटी। ये आपके सामने मैंने एक टेबल बनाया, समझ में आया आपको? यूनिट्स, इकाइयाँ, किसी भी चीज़ की ले सकते हैं। चपाती ले सकते हैं, रोटी खाई एक व्यक्ति ने, फर्स्ट चपाती से उसे 15 यूटिलिटी मिली, सेकंड से 10 मिली, थर्ड से 5 मिले। जैसे जैसे हम खाना खाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी यूटिलिटी कम होती जाएगी। हंग्री पर्सन है, भूखा व्यक्ति है, तो ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। पहली चपाती से 15, दूसरी से 5। फिर एक समय आता है कि अपना पेट भर जाता, अपन बना कर यूटिलिटी 0, और उसके बाद भी खाएंगे तो माइनस पाएंगे। और टोटल यूटिलिटी में ये प्लस करते गए। फर्स्ट से 15 तो 15, सेकेंड से 10 तो 15 तो ऑलरेडी था ही, प्लस 10 और जोड़ दिया तो 25। थर्ड से 5 आया तो 25 + 5 30। फोर्थ से 0 तो 30 + 0 30। फिफ्थ से -5 तो प्लस माइनस माइनस 30 - 5 25। और फिर 25 - 10 15। ओके, उतार लिया सबने? ठीक। ये आपको बताने की कोशिश की है इसमें यूटिलिटी
है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो होता है ठीक, थोड़ा सा चेंज कर दें। ये होता है पॉजिटिव धनात्मक उपयोगिता, पॉजिटिव यूटिलिटी हो गई। ये क्या होगी, शून्य उपयोगिता, और ये क्या हो जाएगी, ऋणात्मक उपयोगिता। ओके, पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। ठीक, समझ में आएगी ये लिखा हुआ। अब लिख लीजिए, आगे लिखिए इसी में। There are three forms of utility, marginal utility। सीमांत उपयोगिता तीन प्रकार की होती है। There are three forms of marginal utility। सीमांत उपयोगिता तीन प्रकार की होती है, यहाँ बता दिया मैंने आपको। नंबर 1, पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी, धनात्मक सीमांत उपयोगिता। इसमें लिखो एरो लगा के। When we use any article, जब हम किसी वस्तु का उपयोग करते हैं, and get satisfaction, तथा हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, and get satisfaction, तथा संतुष्टि प्राप्त होती है, that is called पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। उसे धनात्मक सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे एग्जांपल में बता रहे हैं, फर्स्ट 3 चपातीस, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, तीनों से प्लस में मिली है उपयोगिता। इन्होंने सेटिस्फाई किया है वांट्स को, इसलिए ये पॉजिटिव है, धनात्मक उपयोगिता। ठीक है। सेकंड लिखिए दूसरा, जीरो मार्जिनल यूटिलिटी, शून्य सीमांत उपयोगिता। जब when no any utility gets from additional unit, जब use of additional unit, when no any utility, no utilities get derives from use of additional utility, that is called zero utility। जब किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई, जब किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। When we use the additional unit of a product, if we not get the additional utility या additional satisfaction, that is called zero utility। तो उसे शून्य सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे 4th यूनिट में बता रखा है, यहाँ चौथी इकाई। मतलब ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, जीरो। 3 चपाती खा ली, लगभग पेट भर गया। चौथी चपाती खाएंगे तो ये ना प्लस कर रही है ना माइनस, खाना नहीं खाना सब बराबर, दैट इज जीरो। तीसरा लिखो ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता।
नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। तीसरा लिखेंगे हम नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी, ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। ये क्या होता है भाई? इफ कंजम्पशन इज कंटिन्यू आफ्टर द जीरो मार्जिनल यूटिलिटी, यदि शून्य सीमांत उपयोगिता आने के पश्चात भी उपभोग निरंतर जारी रखा जाता है, then use of units give negative effect। तो वस्तु का उपभोग ऋणात्मक परिणाम देता है। The use of product is given negative effect, ऋणात्मक परिणाम देता है। That marginal utility या that utility is called negative utility। तो उसे ऋणात्मक उपयोगिता कहते हैं। In this example 5 and 6 यूनिट, पाँचवीं और छठी इकाई, जीरो के बाद भी कंजम्पशन कंटिन्यू रखा, जीरो यूटिलिटी शून्य उपयोगिता आने के बाद भी आपने उपभोग जारी रखा, तो वो -5 और -10 में आ गए। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने एक बताई आपको कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी है ना। इसका एक अपन डायग्राम भी बना ही देते हैं आज। ये तो मान लो ना 15, 10, 5, 0, -5, -10। ठीक है, जगह का अभाव है, पर चलो आज तो करें, देखते हैं फिर। यूनिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6। यूटिलिटी 0, फाइव, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। नीचे आ जाएगा -5, -10। ये क्या चीज़ है? यूटिलिटी। उपयोगिता। ठीक है, अब देखिए हमने जो इसके पहले टेबल बनाया था, फर्स्ट यूनिट से हमें कितनी यूटिलिटी मिली थी? 15। पहली इकाई से 15 स्ट्रेट चलेंगे, समझ में आया ना? ये आ गया, फर्स्ट यूनिट से 15 मिली। सेकंड से क्या मिला? 10। ठीक है, थर्ड से क्या मिला? 5। फोर्थ से क्या मिला? 0। फिफ्थ से क्या मिला? -5।
6 से क्या मिला, -10। ये ध्यान रखना, ये जो लाइनें खींची है ना, ये डैश डैश डॉट वाली लाइनें, ये केवल आपको समझाने के लिए, नहीं खींचते तो भी चल। तो ये एक डायग्राम ऐसा बना आपका। अगर आप जब ग्राफ पेपर लेकर बनाएंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा लाइन, ठीक है। ये क्या बताया मैंने आपको, मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बना, सीमांत उपयोगिता, ठीक है। ये जो था ये है पॉजिटिव, धनात्मक। ये बताओगे 0, 0, और ये बताओगे ऋणात्मक, नेगेटिव, ठीक है। क्या बताया हमने, ये मार्जिनल यूटिलिटी का बनाया, खाली मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता। ये पॉजिटिव है, ये 0 है, और उसके नीचे 0 के नीचे नेगेटिव। अब इसी को हम टोटल यूटिलिटी में कन्वर्ट करते हैं। डायग्राम में देखो, ये टेबल में देखो, इसके पहले वाली टोटल यूटिलिटी पहली से तो 15 ही, सेकंड से क्या हो गया 15 + 10 25, सेकंड फर्स्ट यूनिट से तो यही वाली है 15, सेकंड यूनिट से 25, ठीक है। थर्ड यूनिट से 25 + 5 30, 30, थर्ड यूनिट से 30। समझ में आ रहा ना, ये 30, ये 30। फोर्थ यूनिट से 0, 0 मिलने मतलब 30 का 30 रहा। फिफ्थ यूनिट से -5 हुआ, 30 में से 5 गया 25, पाँचवीं यूनिट से 25। छठी यूनिट से -10, 25 में से 10 गए तो 15। ग्राफ से पूरा पर्टिकुलर डायग्राम बने। अब इसको मिला लीजिए। ये आपका कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी, ठीक है। अब टोटल यूटिलिटी में जो ऊपर जा रहा है, ये धनात्मक है, और ये 0 है, 0, और ये नेगेटिव। ऋणात्मक, ठीक है। ये तो एक आपका पूरा डायग्राम बन गया, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। अब इसमें क्या रिलेशन क्या होता है वो मैं बता रहा हूं। व्हेन ये क्या बता रहा है, इट्स शोन व्हेन द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम देन मार्जिनल यूटिलिटी विल बी मिनिमम। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगी
तो सीमांत उपयोगिता न्यूनतम होगी। लिख लो भले, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगी, देन मार्जिनल यूटिलिटी विल बी मिनिमम, तो सीमांत उपयोगिता न्यूनतम होगी। ठीक है, अब लिखिए अगला क्वेश्चन करो। एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये सॉरी, ऐसा करो, वो एग्जाम्पशन तो छोड़ो, पहले आप लिखो एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम किसे कहते हैं? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को समझाइए। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को समझाइए। ठीक है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है? लिखो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ कंजम्पशन। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम उपभोग का एक महत्वपूर्ण नियम है। जब हम किसी भी वस्तु का उपयोग करते हैं, when we use any type of article, then जब हम किसी भी वस्तु का उपयोग करते हैं, then the utility derives from every next unit। तो प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता कंटिन्यूसली रिड्यूसेस। द यूटिलिटी डिराइव्स फ्रॉम एवरी नेक्स्ट यूनिट विल बी कंटिन्यूसली रिड्यूसेस। तो प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता में लगातार कमी आती है। आफ्टर फुल सेटिस्फैक्शन, पूर्ण संतुष्टि के पश्चात, द यूटिलिटी बिकम्स जीरो। पूर्ण संतुष्टि के पश्चात उपयोगिता शून्य हो जाती है। एंड देयर आफ्टर, तत्पश्चात यूटिलिटी विल बी नेगेटिव। तत्पश्चात उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। दिस लॉ ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता के इस नियम को ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। दिस लॉ ऑफ यूटिलिटी इज कॉल्ड
द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। अब इसके लिए फॉर एग्जाम्पल उदाहरण दे देते हैं, ठीक है? दे दो? यस सर। कुछ भी नहीं, अगर ये चीज़ आपने समझ ली ना तो सब कर सकते हो। देखो अभी मैं बना देता हूँ। ये हम यहाँ टेबल बना देते हैं आपकी। ठीक है जी। अब देखिए ये आपकी इसकी टेबल बन गई। टेबल में आपने लिख लिया यूटिलिटी, यूनिट्स एंड यूटिलिटी, इकाइयाँ और उपयोगिता। फर्स्ट यूनिट से 15, सेकंड से 10, थर्ड से 5, फोर्थ यूनिट से 0, फिफ्थ से -5, सिक्स से -10। कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? यूटिलिटी कम होती जा रही है। दैट इज कॉल्ड डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। When the utility derives from every next unit is decreases, that is called diminishing marginal utility। उसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं, ठीक है? एक सिचुएशन आती है जब यूटिलिटी 0 हो जाती है, उसके बाद भी कंजम्पशन इज कंटिन्यू, इट बिकम्स नेगेटिव। यदि हम उपभोग जारी रखते हैं तो ये ऋणात्मक हो जाती है, ठीक है? कठिन नहीं है, कोशिश करेंगे तो सब आएगा। टेबल बना लिया आपने और ये डायग्राम बना लीजिए जल्दी से। बना हुआ है आपके पास डायग्राम, बना सकते हैं, ठीक? अब लिख लीजिए इसका। एक्सप्लेन द एग्जम्पशंस और लिमिटेशंस of the law of diminishing marginal utility। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं या सीमाएं, assumptions और limitations of diminishing marginal utility। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं या सीमाएं, assumptions और limitations of the law of diminishing marginal utility। लिखिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। उपयोगिता को मापा जा सकता है। पहला पॉइंट, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। उपयोगिता को मापा जा सकता है। उपयोगिता को मुद्रा के रूप में या संख्यात्मक रूप में मापा जा सकता है। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी फॉर्म और न्यूमेरिकल फॉर्म। इसका डिटेल था, है ना? अगला पॉइंट, द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट शुड रिमेन सेम।
इकाई यूनिट, द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ यूनिट शुड रिमेन सेम। इकाई की मात्रा व गुण समान होने चाहिए। ये लॉ कहाँ लगता है? जहाँ पर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट शुड रिमेन सेम। वस्तु की मात्रा और गुण बराबर होना चाहिए, एक समान होने चाहिए। अगर मान लो आपने हंग्री पर्सन है, भूखा व्यक्ति है, पहले उसको रूखी सूखी रोटी दे दी, फर्स्ट यूटिलिटी तो मिली, उसको उपयोगिता मिली, पर सेकंड देसी घी लगा के दे दी, प्योर घी, तो क्या होगा? नेक्स्ट यूनिट से उसकी यूटिलिटी और प्लस हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया? क्वालिटी और क्वांटिटी सेम नहीं दिया। पहले जली रोटी दी उसको, दूसरी रोटी फिर फर्स्ट क्लास बना कर दी और घी लगा कर दी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ यूनिट शुड रिमेन सेम। वस्तु की इकाई की मात्रा और गुण समान होने चाहिए। ठीक। थर्ड, उपभोग का समय एक ही हो। द टाइम पीरियड ऑफ कंजम्पशन शुड सेम। उपभोग का समय एक ही होना चाहिए, मतलब द कंजम्पशन प्रोसेस शुड बी कंटिन्यू। उपभोग की क्रिया लगातार होनी चाहिए। अगर ये कंटिन्यू नहीं रहती तो लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति ने 3 चपाती खा ली, फिर आराम से बैठ गया, फिर 2 घंटे बाद खाएगा चौथी चपाती, तो इतना तो डाइजेस्ट हो जाता है उसका। तो क्या होता है? उपभोग की प्रक्रिया निरंतर जारी रहनी चाहिए, तभी यह नियम लागू होता है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, स्थानापन्न वस्तुओं का मूल्य समान हो। द प्राइस ऑफ अल्टरनेटिव कमोडिटी शुड रिमेन सेम। अल्टरनेटिव कमोडिटी समझे? चाय का भाव बढ़ गया, कॉफ़ी ले ली, चाय कॉफ़ी गुड़ शक्कर, ये क्या हो गया? अल्टरनेटिव होगा। उनके मूल्य में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति चाय पीना पसंद करता है, चाय के भाव बढ़ गए पर कॉफ़ी के भाव कम हो गया, तो डेफिनेटली वो क्या होगा? शिफ्ट हो जाएगा चाय से कॉफ़ी पर। अगर दोनों के प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा, ज़्यादा अंतर मिलेगा, तो लोग फिर वैकल्पिक वस्तु को अपना लेते हैं, जो दूसरी कम्युनिटी है उसको यूज़ कर लेते हैं ना। अगला पॉइंट लिख लो, उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। द मेंटल कंडीशन ऑफ कंज्यूमर शुड नॉट बी चेंज। मतलब समझ रहे हो? उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पहली 2 चपाती तो उसने इन जनरल जैसा खाते हैं वैसा खाया, पर बाद में घूमने फिरने चला गया और कहीं से वो शंकर जी का प्रसाद, क्या बोलते हैं उसको, ग्रीन भांग खा के आ गया फर्स्ट क्लास। अब आके बोलते हैं कि हाँ अब खिलाओ चपाती। क्या होगा? उसका माइंड चेंज हुआ तो यूटिलिटी भी चेंज हो जाएगी। तो उसका माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, माइंड चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। उसकी मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं। या वाइन पी के उसके बाद में शराब पी के खाएगा तो डेफिनेटली उसकी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है। हाँ, द इनकम ऑफ कंज्यूमर शुड नॉट बी चेंज। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। द इनकम ऑफ कंज्यूमर शुड नॉट बी चेंज। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर कंज्यूमर का इनकम चेंज होता है ना,
तो डेफिनेटली उससे क्या होगा, उसके वो भी चेंज हो जाएंगे, उसकी हॉबीज़, इंटरेस्ट, रुचि, वो सब चेंज होगा। ज़्यादा पैसा कमाने लग जाएगा तो उसकी डिमांड्स बढ़ जाएगी, मांग बढ़ जाएगी, हॉबी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको लिखवाया क्या चीज़, एजम्पशंस और लिमिटेशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं या सीमाएं। ठीक है, आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे। देखते हैं अभी इसमें ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, कुछ और क्वेश्चंस बन सकते हैं। वैसे हो गया, बस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाकी है। ठीक है, वो कल कराएंगे, उपभोक्ता संतुलन। बाकी वैसे लगभग हो गया है। तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए गुड डे।